नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है नालागढ़ बाईपास रोड पर बड़ा हादसा। नालागढ़ रोपर मार्ग पर स्लीप रोड के समीप एक क्रेन अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गई, जिससे दुकानों को लाखों का नुकसान हुआ। दुकानों के बीच में एक एटीएम भी था, उसको भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार नुकसान लाखों में है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यह घटना गत बुधवार रात्रि 11 बजे हुई, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह हादसा मार्ग पर स्थित बैंकों के समीप हुआ और दिन के समय यहां पर लोगों का जमघट लगा रहता है। वहीं जैसे ही क्रेन अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसी तो जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ सुन लोग सहम गए और बाहर आ गए। पुलिस के अनुसार बद्दी की ओर से एक क्रेन मंडी गोविंदगढ़ जा रही थी। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन टनल 5 तैयार। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानु बिलासपुर रेल लाइन के अंतर्गत नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत टनल 5 कंप्लीट हो गई है। रेल लाइन के अंतर्गत बनी इस टनल से अब हिमाचल और पंजाब दोनों राज्य आपस में जुड़ेंगे। इस टनल की लंबाई करीब 700 मीटर है और इससे पहले इस प्रोजेक्ट के तहत 5 टनल का काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शेष 2 टनल का निर्माण अभी होना है, जिन्हें अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुवार को भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के अंतर्गत नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत टनल 5 का काम पूरा कर दिया गया। भानुपल्ली बिलासपुर की टनल 5 का उद्घाटन कंपनी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोनी ने किया। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेह लद्दाख तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। हिमाचल के लोगों का यह काफ़ी पुराना सपना था, जो अब साकार होने जा रहा है। अगली खबर है भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय के 50 वर्ष पूरे। भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत गुरुवार को अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर शहीदों को नमन किया गया। मई माह से निकाली विजय मशाल का अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचते ही सैन्य सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर पीएन आनंत नारायणन ने मशाल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नॉर्थ पोर्टल पर लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि सेवानिवृत्त हैं, और ब्रिगेडियर संदीप एस शारदा, कमांडर 21 सब एरिया लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार, कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मौजूद रहे। नॉर्थ पोर्टल पर सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर है एचपीयू के ईआरपी सिस्टम पर हैकर्स की सेंध। प्रदेश विश्वविद्यालय की ईआरपी सिस्टम पर हैकर्स ने बड़ी सेंध मारी है। बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित किए बिना ही छात्र टॉरेंट सॉफ्टवेयर पर देख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अभी रिजल्ट पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था। वहीं टॉरेंट मनोरंजक वेबसाइट पर आसानी से लिंक कॉपी कर छात्र अपने रिजल्ट को देख रहे हैं। इस लापरवाही से एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बता दें कि एचपीयू ने ईआरपी सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया है। सवाल यह भी उठता है कि करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी ईआरपी की गोपनीयता का उल्लंघन कैसे हुआ। एचपीयू की ईआरपी सिस्टम में हुई इस लापरवाही पर छात्र संगठन भी बिफर गए हैं। ईआरपी सिस्टम में लगातार गड़बड़ियों को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को अधिष्ठाता अध्ययन का घेराव किया और एबीपी के इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ईआरपी से मिली झूठी थपथपाहट मीठी लगने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश विश्वविद्यालय ईआरपी में गड़बड़ियों का स्तर बढ़ गया है। एबीपी ने कहा कि पहले तो टेस्टिंग के नाम पर प्रशासन ने छात्रों का गलत परिणाम घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार तो बिना टेस्टिंग के टॉरेंट सॉफ्टवेयर से रिजल्ट छात्र डाउनलोड कर रहे हैं। अगली खबर है एचपीयू पीजी कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर 1 अक्टूबर से पीजी की कक्षाएं शुरू करना चाहता है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पीजी कोर्स की काउंसलिंग 13 सितंबर से शुरू होगी। 13 से 15 सितंबर तक एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की काउंसलिंग होगी। 16 से 18 सितंबर तक
एमएससी भूगोल, एमकॉम, एमए इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, परफॉर्मिंग आर्ट, एमए ग्रामीण विकास, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, एमए संस्कृत, योग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी। इसी के साथ एचपीयू ने एमए एजुकेशन के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होगी। बीपीएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 14 सितंबर से ही शुरू हो रही है, जिसका शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगली खबर है, घर पहुंचे रजत पदक विजेता निषाद, परिजनों से मिलकर छलके उनके आंसू। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम चमकाने वाले हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार शुक्रवार को अपने घर पहुंचे। ऊना जिला के अंब उपमंडल के निषाद का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अंब तक 7 जगह उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। घर में जश्न का माहौल है और बधाइयां देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। निषाद की जीत की खुशी में लोगों और परिजनों ने घर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया। परिजनों से मिलकर निषाद के आंसू छलक पड़े।